ये आवाज है, मतलब लिखते समय एक ख्याल ये था हम लोगों को, बस उन्होंने बता दिया वो कास्टिंग डायरेक्टर है। फिर तो जेरोक्स लेने गया था सीन का, जो राहुल को दे, ऐसे उन्होंने कहानी सुना दी रैंडम। एक्सेल के साथ दूसरी बार कर रहा हूँ, टाइगर बेबी के साथ पहली फिल्म थी, बट रीमा। मुक्काबाज का जो आपका किरदार है मुझे एक सीन याद आता है जहाँ पे राजेश तलंग आपने कुछ जीता है और उसको देख रहे हैं और फिर आपका डायलॉग है कि मल्टीपर्पस यूज का है, मुंह पे लगाओ तो बकवास बंद, पीछे लगाओ हकवास बंद और इस्तेमाल करने के बाद धो लेना चाहिए नहीं तो बवासीर हो जाता है। वो उस सीन की बात कीजिए क्योंकि मीम वर्ल्ड में, मीम कल्चर में वो सीन हो गया और वो उत्तर प्रदेश के माइक टाइसन है, धर दिए ना तो प्राण पखेरु हो जाएँगे। ये सब बहुत रेफ़रेंस यूज़ होता है, मीम वर्ल्ड में। तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों के लिए इस फ़िल्म के इस सीन को शूट करते समय क्या आपके दिमाग में चल रहा था? बिहाइंड द सीन्स क्या था इसके बारे में आप बात कीजिए थोड़ा? जब भी ये सीन जब भी लिखा था, तभी ये था कि कुछ तो है ये सीन। मतलब मुक्ति जो मेरी सिस्टर है, हम लोगों ने साथ में लिखी थी मुक्काबाज। तो ये था कि ये सीन तो है कुछ, क्योंकि ये अलग तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है कुछ। और ये आवाज है, मतलब लिखते समय एक ख्याल ये था हम लोगों को कि ये हर उस बंदे या बंदी को रिलेट करे जो कभी भी आज से 10 साल के बाद भी जवान हो रहा होगा। तो उस अगर उसके अंदर सपना कुछ ऐसा है जो ट्रेडिशनल पाथ से परे है कुछ, कि फादर ये चाहते हैं कि ये सेफ, माँ बाप भला ही चाहते हैं, लेकिन बच्चों में क्या होता है, पंख होता है, तो उड़ना चाहते हैं। तो जब वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आता है कि आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहते और कुछ और ही बनना चाहते हैं, और घर में अगर वो हो, तो वो किसी भी फील्ड का बच्चा इससे रिलेट करे, ये हम लोगों का एक थॉट था। बाद में जो चीज़ें मतलब इम्प्रोवाइज हुई, अनुराग सर बहुत अच्छा, मतलब इज वंडरफुल डायरेक्टर, वंडरफुल राइटर, क्लैरिटी उनकी एक अलग होती है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इम्प्रोवाइज करने का फ्रीडम देते हैं, एंड ही लव ऑल दिस थिंग्स। तो बहुत कुछ नया भी आ गया, बहुत कुछ ऐसा हुआ, एंड वो ऐसे निकल गया वो सीन, पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा सीन यूं हो गया। इनफैक्ट अनुराग सर ने ही बाद में, मैं तो मुझे तो जाता नहीं मॉनिटर पे, देखता नहीं, उन्होंने वो जो पैशन है, हमारा पैशन है ना, पैशन समझता है आपको, वो वाली जो लाइन आती है, तो वहाँ हल्का सा कुछ आउट फोकस हुआ है। अच्छा। हाँ, लेकिन अनुराग सर का ये था कि मुझे जो चाहिए था मिल गया, किसी की नज़र नहीं पहली जाएगी। बार आप बोले तब चमक गया मेरे हाँ, को। तो उधर ही उन्होंने और राजीव सर ने कि ओके है, कोई ज़रूरत ही नहीं, जो मिल गया है ये, यही दिल को छूने वाला है। तो अनुराग सर का यही कन्विक्शन होता है। फिर अगली का वो थाना वाला सीन मेरे ज़हन में आता है जहाँ पे वो पूरा बहुत इंटरनेट पे वो भी बहुत वायरल होता है। बहुत जगह आपने कहा भी है और कई जगह मैंने पढ़ा भी है कि वो सीन गिरीश कुलकर्णी साहब के साथ वाला जो सीन है कि क्या करता है तो एक्टिंग करता है, कौन सी फ़िल्म में एक्टिंग किया है। वो तो पूरा मतलब इट्स मैजिक ऑफ अनुराग सर एक्चुअली। हाँ, सीन लिखा हुआ था, और अनुराग सर ने, मतलब दैट वाज़ माय फर्स्ट डे, अगली की स्क्रिप्ट भी नहीं दी गई थी। तो घबराहट बहुत थी कि कुछ पता नहीं है, कहानी नहीं पता है। बस उन्होंने बता दिया वो कास्टिंग डायरेक्टर है, वो बी ग्रेड, सी ग्रेड की फ़िल्मों को कास्टिंग करता है, उसका दिमाग भी इसी तरीके का है, वो पैंतरेबाज़ी करता रहता है। मतलब वो उसके दिमाग में सब ये खुरपेच ही चलती रहती है कि इनकी टोपी उसके सर डाल दूँ, उसकी टोपी इसके सर डाल दूँ, 2 पैसा यहाँ से निकाल लूँ। तो इसी तरीके का ब्रीफ था कि एकदम रिलायबल नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि हाँ, रिलायबल है। कभी लगता है कि भाई उसका रंग ये है, क ग्रीड के जैसा है। वो किसी का नहीं है। अपने अलावा वो किसी के बारे में नहीं सोचता, लेकिन हर किसी को भरोसा देता, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा-सा कुछ ब्रीफ था। मैंने बोला कहानी क्या है? बोले वो तुम छोड़ दो, मुझे मालूम कहानी क्या है। मैंने स्क्रिप्ट दे दीजिए। बोले स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी। जबकि स्क्रिप्ट थी, एंड दैट वाज़ द फर्स्ट डे पुलिस स्टेशन। तो घबराहट, मतलब नॉर्मली मेरी पल्स रेट ऐसी रहती है 66, मतलब रहती है 72 है, बट 66, 67 ये नॉर्मल मेरी पल्स रेट रहती है। शांत रहता हूँ। उस दिन मुझे लगता है 100 के पार था मैं। मैंने भाई क्या हो रहा है? क्योंकि इतना पता ही नहीं है कि कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ
कि मैं जो करने एक बार हुआ था जब भी जो टैलेंट हंट में हुआ था तो मोमेंट में निकल गया था, बट अभी तो सब डिजाइंड है ना, क्योंकि वही मुझे आगे कंटिन्यू करना, हर सीन में वो किरदार पकड़ के चलना, कुछ मैं प्रिपरेशन मेरी नहीं है। और उसने मुझे बहुत हेल्प किया एज एन एक्टर ग्रो करने में। अनुराग सर अपने लिए कुछ कर रहे थे, उसका फायदा मुझे हो गया हो गए। कि मेरे अंदर से वो एक जो फियर है वो सब काफी हद तक निकल गया। और वो आए, बोले क्या है सीन, तो उस दिन का सीन तो मिला था, तो मैं सीन रेडी वेडी करके बैठा था, आए फाड़ दिया उन्होंने। अच्छा। बोला ये क्या कर रहे हैं, ओके। बोले ये तो अभी तैयार करके बैठा हूँ, बोला ये नहीं कर रहा हूँ। अगेन वो 100 का मुझे लगता है 120 125, बोला यार मैं क्या करूँ। हाँ, हाँ। एंड फिर उन्होंने कुछ ब्रीफ दी। ठीक है। उन्होंने एक्चुअली ये बोला था कि हम्म, देखो गिरीश ही इज द कॉप, बस इतना ही मालूम है अगली के बारे में, उस दिन पहला दिन है, तुझे ये लगता है कि राहुल चुका है, हम्म, ठीक, ठीक है। और उसको आता नहीं है तो तू संभाल लेना, ठीक है, वो इतने समय से स्ट्रगल कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तेरे को मालूम है ये सब होता कैसे है, तो वो चुका है, ये तुझे पता होना चाहिए बात, तेरे को संभालना है उसको, अगर वो कुछ गलत करता है वहां पे हम्म, तो। अच्छा, करना क्या है, तो उन्होंने कुछ स्टेशंस बता दिए थे, बोले देखो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था, कि गाड़ी खड़ी थी उसमें कली थी, तू नीचे आया तो उसमें कली नहीं थी, फिर तू जेरोक्स लेने गया था सीन का जो राहुल को दे, ऐसे उन्होंने कहानी सुना दी रहना, बोले इसी पे बात करना है। अच्छा, तो स्टेशंस मुझे समझ आ गए, मैंने मार्क कर लिए थे। बाद में पता चला कि वो राहुल के पास भी गए थे, राहुल को उन्होंने ये बोला था कि देख तू संभाल लेना, क्योंकि विनीत चुप है, उसको ये ब्रीफ दे के आए थे, और गिरीश को जाके बोले कि ये दोनों चुप हैं, तो जो करना कर लेना, और गिरीश को स्क्रिप्ट पता थी। अच्छा। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस में कि मेरे को संभालना है, राहुल फुल कॉन्फिडेंस में कि उसको मुझे संभालना है, और गिरीश को ये मालूम है कि दोनों। और वो सीन शुरू हुआ और मुझे लगता है पहला टेक ही ओके हो गया था, तो 14 मिनट था वो, चला ही जा रहा है चला वो। ही जा रहा था, वो लोग पेट पकड़ के हंस हंस के गिर गए थे, अनुराग सर गिर बिर गए थे, तब ये हुआ अब हो गया बंद करो। वो ऐसे रुका है, वो सीन रुक ही नहीं रहा है, हम लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा कट क्यों नहीं बोल रहे हैं, और हम लोग भी कुछ टाइमलेसनेस में चले गए थे, हमें नहीं पता चल रहा था कि 14 मिनट हो गया, 13 मिनट समथिंग सेकंड, क्लोज टू 14 मिनट्स। नहीं, इसीलिए वो और कल एक्चुअली वो रन डाउन हुआ था जिस पे शूट कर रहे थे ना, हाँ, जो हाँ। उस समय 16 पे था वो, उनको पता था लंबा जाएगा, तो वैसे ही लगा के 3 कैमरा छोड़ दिया था, तो उसी के कट्स हैं, बाद में छोटे मोटे कट्स उन्होंने कॉप्स के इधर उधर जो लोग बैठे हैं वो सब ले लिया था। नहीं, नहीं, इसीलिए वो कमाल का तो वो दिखता पूरा है वो। सीन का क्रेडिट अनुराग कश्यप सर को जाता है। तो इससे ना सीख, फिर ऐसे हिम्मत आ गई, और इम्प्रोवाइज़ कर लें। हाँ कि अब तो रनिंग टेक में कुछ निकल जाता है। हुँ। अभी जैसे हम लोग कर रहे थे ये सुपरवाइजर मालेगांव, तो जहाँ पे एक सीन है वो, राइटर बाप होता है। हाँ इम्प्रोवाइजेशन में निकल गई लाइन मुंह अच्छा, ये से, आपकी लाइन है? हाँ वो निकली, अब रीमा ने अलाउ किया, मीम में पूरा फ फ फेमस हो गया, आपको पता है ये? राइटर बाप होता है। लिखा इतना अच्छा है सीन वो, कि वो वरुण ग्रोवर इज फैंटास्टिक राइटर, तो बहुत सुंदर वो फिल्म लिखी हुई है, एंड रीमा के साथ पहले काम किया हूँ, बहुत अच्छा अनुभव रहा है गोल्ड में, ये दूसरी बार हम लोग कर रहे थे, एक्सेल के साथ दूसरी बार कर रहा हूँ, टाइगर बेबी के साथ पहली फिल्म थी, बट रीमा के साथ मैं काम कर चुका हूँ, तो एक है ना अंडरस्टैंडिंग कि कुछ होता है, मैं प्रिपरेशन शेयर कर लेता हूँ, तो वो उस फ्लो में आया, मैंने जब परफॉर्म किया तो मुंह से ऐसा रनिंग टेक में निकला, रीमा से मैंने शेयर किया, रीमा लाइक्ड इट, बोले हाँ विनीत बोलो 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 अच्छा लग रहा है वो, और ऐसे हो गया वो, तो थैंक्स टू रीमा, कि रीमा ने इम्प्रोवाइज करने का मौका दिया, एंड थैंक्स टू वरुण ग्रोवर कि वो सीन इतना अच्छा लिखा था कि वो इस लाइन में एक भड़ास सी निकल गई मेरी, हुँ, हुँ, तो जो किरदार की एक भड़ास है एज अ राइटर, खुद भी लिखता हूँ, खाली समय में कुछ लिखता रहता हूँ, कुछ करता रहता हूँ, तो वो एक
फट पड़ा कहीं से, किसी ने बुलवा दिया परमात्मा ने। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।